हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर जो कि 2023-24 में मतलब इसी सन में पूछा गया है। एंड लेट मी टेल यू गाइस, अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं तो और उसको सॉल्व कर ले आते हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर उठाइए और उसको सॉल्व कर लीजिए, तो 50 से 60% ऐसे प्रश्न होते हैं जो लगातार ईयर्स में पूछे जाते हैं। मतलब वो प्रश्न को आना ही आना है, भले अलग तरीके से वो पूछ सकता है लेकिन वो क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का, जिसके लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे एंड जो मार्क होगा वो 75 नंबर का होगा। तो आइए, जिसमें से जो प्रश्न हल करने लायक होंगे, जो प्रश्न समझाने लायक होंगे, मैं समझाऊंगा एंड नोट के साथ शुरू करते हैं। नोट लिखा गया है कि सभी क्वेश्चन जो है ये कंपलसरी आपको करने हैं। एंड दूसरे नोट में दिया गया है कि जो आपको पहला क्वेश्चन है ये 100 वर्डों में करना है एंड दूसरे के जो बचे क्वेश्चन हैं उनको 800 शब्दों में करना है। एंड तीसरा नोट है कि सभी जो है नंबर मार्क के आगे नंबर जो है ऑब्टेन किए गए हैं, आपको कुछ करना नहीं है। आइए क्वेश्चन पेपर की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन निर्देश में क्या लिखा गया था कि सभी क्वेश्चन, जो पहले क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन होंगे उनको आपको 100 वर्ड में करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। एंड एक क्वेश्चन के लिए यहाँ आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं। टोटल 5 क्वेश्चन है, यानी कि 15 नंबर पहले क्वेश्चन से बढ़ेंगे। पहले में एक क्वेश्चन है, कह रहा है एक्सप्लेन द टर्म कॉस्टिंग। आपको एक्सप्लेन करना है कि कॉस्टिंग क्या होता है। दूसरा क्या इसमें दिया गया, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करना है, कॉस्ट अकाउंटेंसी। इनके तीनों के बारे में छोटा छोटा सा हेडिंग आपको लिखना है, जो कि लगभग एक पेज में आएगा। एक पेज में आपको लिख देना है, 100 वर्ड से आपका कम होता है। एंड जो नंबर मिलेंगे आपको 3 पहले क्वेश्चन के लिए। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी में आपका दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम कॉस्ट। तो मैंने पहले क्वेश्चन का जो कॉस्टिंग क्या है, बेसिकली कॉस्टिंग क्या होता है, किसी भी चीज़ का जो एक्सपेंड्योर होता है, किसी भी चीज़ का जो खर्च होता है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्च निकल के आता है वो क्या कहलाता है, आपका कॉस्टिंग। एंड उस खर्च को मापना ही क्या कहलाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग आपका। एंड दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम कॉस्ट। तो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं, जैसे कि आपका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों जब एक्सपेंसेस आपस में मिलते हैं, तीनों खर्च आपस में मिलते हैं और वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो तो उसे कहते हैं, उनके सम को प्राइम कॉस्ट कहते हैं। तो ये आपका प्राइम कॉस्ट होता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है एंड जो है कैरिंग कॉस्ट क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, सॉरी ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, इनके बारे में आपको डिस्कस करना है। एंड डी है आपका कॉस्ट शीट क्या होता है। बेसिकली अगर कोई डॉक्यूमेंट है उस पर कॉस्ट को दर्शाएं कि कितने चीज़, कौन से सामान के लिए कितना लगा, जो रॉ मटेरियल हैं उनको कैसे परचेज किया गया, कितने में परचेज किया गया, एंड उन्हें मैन्युफैक्चर करने के बाद उन्हें जो है बाय प्रोडक्ट प्रोसेस कॉस्टिंग के थ्रू उन्हें फिनिश प्रोडक्ट बनाने में जो आपका एक्सपेंडियोर लगा, उनको एक शीट पर दर्शाना ही आपका कॉस्ट शीट कहलाता है। एंड आपको कॉन्ट्रैक्ट एंड जॉब के बारे में बताना है, ई है आपका कॉन्ट्रैक्ट जॉब क्या होता है, इनके बारे में डिस्कस करना है। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा, इसमें 5 क्वेश्चन थे, सभी के लिए आपको 3 नंबर मिलने वाले थे, तो टोटल 15 नंबर हो गए। सभी को 100 वर्ड में करना था, यानी कि एक पेज में। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है डिफाइन ओवरहेड्स। ओवरहेड्स क्या होते हैं। तो बेसिकली ओवरहेड क्या होते हैं, जैसे वहाँ क्या था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो डायरेक्ट एक्सपेंस थे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो थे, इन तीनों जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, इनको जोड़ने पर, सम करने पर जो आपका निकल के आ रहा था वो था प्राइम कॉस्ट। लेकिन ओवरहेड क्या होता है, तीनों के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गया, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, इन तीनों के सम को जो है अगर आप मिलाएंगे तो वो ओवरहेड निकल के आता है, उसे ही ओवरहेड कहते हैं। अब आपको यहाँ क्लासिफिकेशन भी करना है। ओवरहेड 3 टाइप के होते हैं, फिक्स्ड, कुछ ऐसे ओवरहेड होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं कोई भी फैक्ट्री में कि हाँ इतना लगना है, और कुछ होते हैं वेरिएबल जो कि घटते बढ़ते रहते हैं, बदलते रहते हैं, कभी कुछ है तो कभी कुछ हो जाएगा उसका एक्सपेंस। सेमी वेरिएबल मतलब कुछ तो है जो फिक्स्ड है लेकिन उसी में कुछ जो है ये फिक्स नहीं रहते हैं, मतलब
टाइम टाइम पर चेंज होते रहते हैं, तो इन्हें सेमी वेरिएबल कहते हैं। ये बताना था। एंड दूसरा क्वेश्चन के लिए निर्देश क्या था कि आपको 800 शब्दों में करना है, मतलब 5 से 6 पेज में आपको इसको लिखना है। इसके लिए आपको 15 नंबर मिलने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर दूसरा वो प्रश्न आपको नहीं करना है तो यहाँ आप न्यूमेरिकल की ओर भी जा सकते हैं। ये जो न्यूमेरिकल आपके सामने दिया गया है कि कैलकुलेट करना है आपको लेबर आवर रेट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये जो आपके सामने इन्फॉर्मेशन दी गई है, इनसे आपको जो है लेबर आवर रेट निकालना है। एक होता है आपका मशीन आवर रेट, एक है लेबर आवर रेट, इसको निकालना है। तो आपके सामने डाटा है, तो अगर आप थ्योरी को जाना चाहते हैं तो आप थ्योरी भी कर सकते हैं, अदरवाइज न्यूमेरिकल इज ए गुड ऑप्शन। अगर आपको न्यूमेरिकल आता है, आपका टाइम भी बचत होगा एंड पूरे नंबर यहाँ आपको दिए जाएंगे। तो ये यही क्वेश्चन यहाँ हिंदी में लिखा हुआ था, तो देख सकते हैं। आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज। तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बहुत ही डिस्कस किया हुआ है मैंने, कम से कम 10-15 लेक्चर्स आपके ऑलरेडी अपलोड है कॉस्ट अकाउंटिंग पे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है बेसिकली, जो शुरुआत में, पहले बताता हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा सा, कि कॉस्ट अकाउंटिंग शुरुआत में नहीं था, उसका कोई भी दायरा नहीं था। जब पहले नापना होता था, जो कॉस्ट लगे होते थे वो प्रॉफिट एनालिसिस के थ्रू नापे जाते थे। फिर लगा कि यार नहीं, ऐसा कुछ एक ब्रांच बनाया जाए जिसमें हम कॉस्ट को ही नापें, कि कॉस्ट मापने पर कितना कॉस्ट आ रहा है। तो उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर आपको प्राइस फिक्स करना है, किसी को बताना है कि इतना खर्च हुआ, और मान लीजिए आप कॉस्ट अकाउंटिंग के 8 सिरे होते हैं, उनमें से एक है आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो कोई बिल्डिंग बन रहा है तो आप जो बनवा रहा है आपसे बिल्डिंग, उनके बारे में आप बताएंगे कि हाँ इतना खर्च लगा, तब तो वो आपको देगा कुछ जो आउटपुट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग है पहले नहीं था, लेकिन बाद में पाया गया कि कॉस्ट को भी मापना एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। फिर उसके बाद एक आपका न्यू ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जो कि जनरल अकाउंटिंग से आया, उसे कहते हैं आप कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एसरटेन करते हैं, मापते हैं किसको, कॉस्ट को। ये सारी डिफिनेशंस आप लिख देंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में। एंड इसके ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएंगे, मतलब नेचर क्या होंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के नेचर क्या होते हैं कि ये एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। दूसरा आप लिख सकते हैं ये एक आर्ट एंड साइंस है। स्पेशलाइज्ड ब्रांच क्यों है, क्योंकि ये बस कॉस्ट को मापता है। एंड ये जो है आर्ट एंड साइंस क्यों है, क्योंकि इसके साइंस क्यों है, क्योंकि इसके पास खुद के रूल हैं, खुद के प्रिंसिपल हैं, जिनके द्वारा इनको रन किया जाता है। एंड आर्ट क्यों है, क्योंकि इसके जो रूल है इस पर ये रन होता है। प्रिंसिपल खुद से बनाता है कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड जो भी बना रहता है जो रूल रेगुलेशन, उनके हिसाब पे चलना आपका आर्ट हो जाता है। तो ये एडवांटेज क्या है, इनके एडवांटेज क्या है, प्लानिंग में ये इंपॉर्टेंट आपको देता है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव बनाने में, और मोटिवेशन के लिए। मोटिवेशन क्यों, आपके पास कॉस्ट रहेगा कि इतना हमारा कॉस्ट लगा, इतना हमारा प्रॉफिट निकल के आ रहा है, तो आप में एंड आपके एम्प्लॉयज़ में जब उनको टाइम पे सैलरी मिलेगा तो उनके अंदर एक मोटिवेशन की भावना उत्पन्न होगी। तो इस तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में आप पूरा लिख सकते हैं। चलिए वीडियो लंबा हो रहा है, नहीं तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता। बहरहाल मैंने ऑलरेडी कॉस्ट अकाउंटिंग पर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर जाकर कॉस्ट अकाउंटिंग के प्लेलिस्ट में वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है देन आप इसके लिए भी जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इसको भी आप कर सकते हैं कि जो व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस रेट एंड टाइम रेट्स सिस्टम ऑफ रिमेटरिंग ऑफ लेबर, डिस्कस देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इनके बारे में आपको डिस्कस करना है कि श्रम के परिश्रम की जो कार्य दर है और समय दर प्रणाली से आप क्या समझते हैं, एंड इनके लाभ और हानि के बारे में आपको डिस्कस करना है। वो तीसरा क्वेश्चन जो था कॉस्ट अकाउंटिंग वाला, अगर वो आपको नहीं आता है देन आप इसके लिए भी जा सकते हैं। दोनों के लिए आपको 15 नंबर मिलने वाले हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा था आपका, चौथा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। ये क्या कह रहा है, प्राइस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज 20 लाख रुपया, 20 लाख रुपया आपका है, एंड कैश पेमेंट इज 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड इफ 80% वर्क जो है आपका सर्टिफाइड है अगर
ये जो आपके सामने एक ब्यौरा दिया गया है, कुछ वर्ड्स सर्टिफाइड है, कुछ अनसर्टिफाइड है। एंड एक्सपेंडियोर ऑन डेट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, जो आपके सामने इतने सारे डाटा दिए गए हैं, तीन तीन किस्तों में जो है ये डाटा दिया गया है आपके सामने। तो इनमें से आपको बताना है कि व्हाट अमाउंट विल बी द ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपको बनाकर इसको दिखाना है। एंड व्हाट शुड बी शोन वर्क इन प्रोसेस, कौन सा जो काम है ये प्रोसेस में है ये भी आपको दिखाना है। एंड ये आपको दिखाना है तीसरा कि क्लेरिफाई, इसी में आपको क्लेरिफाई करना है थ्रू द अकाउंट विद द नोट्स वेयर नेसेसरी, जहां आवश्यक हो उनके बारे में दिखाना है। तो ये क्वेश्चन आपको करना था न्यूमेरिकल। एंड यही बेसिकली यही क्वेश्चन यहाँ हिंदी में दिया गया है। अगर इंग्लिश नहीं समझ में आता है तो आप हिंदी की ओर भी जा सकते हैं। उसके बाद उसी न्यूमेरिकल में, चौथे न्यूमेरिकल में आपका एक और न्यूमेरिकल दिया गया। अगर वो न्यूमेरिकल आपको नहीं समझ में आता है तो आप इसकी ओर जा सकते हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर स्टोरेज जो है आपका लेजर अकाउंट, स्टोर लेजर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट इन एंड फर्स्ट एंड आउट मेथड। फीफो मेथड से आपको निकालना है इसका जो है डाटा। इसमें मटेरियल रिसीव ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023 में कौन कौन से जो है डाटा रिसीव किए गए हैं। यहाँ आपके सामने जो है अक्टूबर में जो डाटा रिसीव था वो दिखाया गया है। एंड 2023 अक्टूबर के मंथ में इतने सारे डाटा रिसीव किए गए हैं। दूसरा तो ये आपको बताना है कि फीफो मेथड से कितना उसका जो है कैलकुलेशन निकल के आएगा। वही क्वेश्चन चौथा वाला यहाँ हिंदी में दिया गया है। अगर आप इंग्लिश पढ़ने में असमर्थ हैं तो आप इसकी ओर भी जा सकते हैं। पांचवा एंड पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, इसके लिए भी आपको 15 नंबर मिलने वाले हैं। न्यूमेरिकल है, कह रहा है इन ए फैक्ट्री 1000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स वेयर द मैन्युफैक्चर्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2023 फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स ऑब्टेन द फॉलोइंग कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स, प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट शोइंग द कॉस्ट पर यूनिट। आपको एक कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है एंड कॉस्ट शीट में आपको यूनिट दिखाना है। यहाँ आपके रॉ मटेरियल्स दिए गए हैं जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, और डायरेक्ट लेबर आपका है डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों अलग रहेगा। आपका ओवरहेड्स जो रहेंगे इनको आपको अलग कैलकुलेट करके बताना है। जो है आपको एक प्रिपेयर करना है कॉस्ट शीट, एंड उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट भी आपको बताना है। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है, यहाँ ये बेसिकली ये क्वेश्चन ये हिंदी में दिया गया है। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है, न्यूमेरिकल आपको नहीं करना है, देन आप थ्योरी की ओर भी जा सकते हैं। पांचवें क्वेश्चन का यहाँ थ्योरी दिया गया था। चौथे क्वेश्चन में दोनों न्यूमेरिकल था, लेकिन यहाँ थ्योरी भी दिया गया है। कह रहा है व्हाट इज मशीन आवर रेट एंड व्हाट फैक्टर्स डू यू कीप इन व्यू वाइल एसरटेनिंग द रेट। जो आपका मशीन आवर रेट होता है ये क्या होता है, एंड इसके क्या फैक्टर्स हैं जो कि आपको मशीन आवर रेट जोड़ते समय आपको ध्यान में रखना होगा। तो बेसिकली कोई भी ओवरहेड अपान एक मशीन कितने घंटे चला उसको आप कैलकुलेट करते हैं तो मशीन आवर रेट निकल के आपके सामने आ जाता है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे मशीन कितना देर चलेगा, मशीन का कुछ टाइम पीरियड रहता है। तो ये था आपका पांचवा क्वेश्चन। टोटल पेपर में 5 क्वेश्चन थे, पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन थे, यहाँ 4 क्वेश्चन थे। तो बेसिकली पूरा पेपर जो था 75 नंबर का था। मैंने डिफाइन कर दिया, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी। अगर आप कहेंगे तो इसका मैं टोटल आपको आंसर की वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, आपका बिजनेस मैनेजमेंट, मतलब कि बीकॉम के बहुत सारे सब्जेक्ट ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं। अगर आपके सहपाठी या फिर आपके दोस्त यार कोई भी बीकॉम में है तो ये चैनल आप उन्हें सजेस्ट जरूर करना।